हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी का से फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। और चलिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए जो है सो क्लास 10 का मैथ का एग्जाम का तैयारी चल रहा है। और हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या और बहुपद से संबंधित प्रश्न। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें कौन सा प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ये हम सबसे आसान तरीके से जानेंगे। इसमें तो अधिकतर क्वेश्चन जो है हम लोग का एक अंक स्तरीय और कभी कभी दो अंक स्तरीय देता है। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं प्रश्न को कैसे है सो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ नियम और शर्तों को हम लोग को याद करना है। वह है, पहला है नियम कि यदि a1/a2 ये बराबर नहीं का है, जब बराबर को हम लोग इस तरह काट देंगे तो नॉट इक्वल टू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं है, b1 और b2। तो इस स्थिति में हम लोग का एक अद्वितीय हल होगा, पहला में एक अद्वितीय हल होगा और केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल बोलिए या केवल एक हल होगा। जैसे में मान लीजिए कि इसमें दो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा। देखिए, ये रेखा, एक रेखा और ये रेखा है। तो इसमें है सो क्या होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1 और b2। उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखिए, एक दूसरे को यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद को हम देते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जब बराबर ना हो, इसके विषय में हम लोग क्वेश्चन से उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक प्रश्न लिखे हुए यहाँ पर लिखे 2x + 3y = 4 लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ लिख दिए 3x + 8y बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 9 लिख दिए। अब इसमें a1 और a2 और b1 और b2 किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 लिखना हम लोग को। तो देखिए, ये 2 हो गया हम लोग का a1 हो गया, और ये 3 हो गया a2 हो गया। इसी तरह ये b1 हो गया और ये हम लोग का b2 हो गया। तो यहाँ a1 और a2 लिखेंगे तो 2 बटा यहाँ पर 3 हो गया बराबर b1 कितना है, तो 3/। अब देखिए, 2/3 और 3/8 क्या दोनों आपस में बराबर है? तो नहीं है। तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे ये बराबर नहीं। तो बराबर नहीं है अर्थात ये जो रेखा जो इसका खींचाएगा वो एक प्रतिच्छेद रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जाएगा कि जो समीकरण दिया गया है जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में बताएं हमें कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी या हम लोग का समांतर रेखा होगा या समपाती रेखा होगा। ये हम लोग का प्रश्न आता है इसमें। जब भी ये इसको छोड़कर ये प्रतिच्छेद रेखा हो गया, इसमें समांतर रेखा हो गया और ये समपाती रेखा, तो इस तरह से पूछेगा प्रश्न में। तो यदि ये दोनों जो है से आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, तो ये रेखाएं जो हो जाएंगी हम लोग का, वो हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा में है कि देखिए, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और केवल एक हल होगा। एक बिंदु पर काटे इसलिए इसका केवल एक ही हल होगा। जब भी हम लोग अद्वितीय पूछेगा, अद्वितीय स्थिति में px + 2y = 3, 9x + 2y = 4 की एक अद्वितीय हल ज्ञात करें। तो इसी में बैठाकर जो है हम लोग तिरछा गुना करके p का मान निकालेंगे या a का मान लेंगे, तो वो अद्वितीय हल कहलाता है, जो आगे हम लोग जानेंगे। अब तीसरा तो ये संगत होगा या असंगत होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, जब बराबर ना हो। अभी यहाँ पर लिखा दिया तो आप लोग को, दोनों जब ये समीकरण बराबर ना हो, इस स्थिति में यह जो है से संगत होगा। तो पहला तो हम लोग नियम समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे नियम में चलेंगे। यदि a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर नहीं होगा c1 c2, तो सबसे पहले इसका जो है सो हम लोग समीकरण बनाने से पहले जो है तो ये जो है एक रेखा खींचेंगे। देखिए, ये रेखा है जिसको समांतर रेखा कहते हैं, ये रेखा खींची हम लोग। अब इसका हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे कि ये रेखा कैसे हम लोग जानेंगे कि समांतर रेखा होगा या असंगत होगा, कोई हल इसका नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या संपाती रेखा होगा या संगत रेखा होगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा। क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, लेकिन जो है से पूछा जाएगा हम लोग को इसी में से। तो सबसे पहले अगर लिख देते हैं हम लोग यहाँ 3x लिखते हैं
2y बराबर यहाँ 6 लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 6x, और यहाँ लिखते हैं 4y बराबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग 9 लिख दिए। अब इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को हम लोग बैठाएंगे। तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 और c2, पहले तो बराबर ही लिखना है, लास्ट में हम लोग को बराबर है या नहीं तब हम लोग जानेंगे। तो a1 हो गया हम लोग का 3 और a2 हो गया 6, b1 हो गया 2 और यहाँ हो गया नीचे 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अब इसको काटिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4, अब ये 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। तो देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/, तो देखिए यहाँ पर 2 को बराबर आ रहा है, 1 बराबर हम लोग का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नियम क्या पड़ा कि 2 को बराबर आएगा, a1 a2 बराबर b1 b2 आएगा और बराबर नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में पूछेगा कि इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लोग लिख देंगे इसमें कि कोई हल नहीं होगा, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न पूछेगा इसमें प्रतिच्छेद रेखा होगा, समांतर रेखा होगा या समपाती रेखा होगा। ये दोनों तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये समांतर रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा हम लोग का, तो समांतर रेखा होगा। तीसरा संगत होगा या असंगत होगा, तब जब ये बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति में भी संगत होगा, और 2 को बराबर होगा और 1 बराबर नहीं होगा। तो 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है तो उस स्थिति में असंगत। तो ये कौन सी रेखा हो गई हम लोग का, असंगत रेखा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, असंगत। और जिसमें क्या हो जाएगा, तो कोई भी बराबर ना हो, कोई भी बराबर ना हो, उस स्थिति में हम लोग जो है सॉरी बराबर होगा। यहाँ पर ये सभी क्या होगा, बराबर होगा, ये बराबर देंगे यहाँ पर ये। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये तो समझ में आ गया। देखिए अब आप लोग को अच्छे से समझना है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा तो जाएगा कैसे, सिर्फ इसमें हम लोग को दिमाग में रखना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि a1 a2 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 की स्थिति में जांच करें कि जो समीकरण दिया हो वह उसका हल अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये पूछा जाएगा। तो हम लोग इस तरह पहले निकालेंगे, निकालने के बाद जो है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी हम आप लोग को दूसरा प्रश्न बताए हैं, इसी से हम लोग समझते हैं। तो पहला ये प्रश्न पूछा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहला प्रश्न हम लोग ये समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बिंदु हम दे दिए हैं आप लोग के लिए, इसे समझना है। तो यहाँ पर देखिए 2 को बराबर है और 1 बराबर नहीं है, a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर नहीं है c1 c2। तो ये हम लोग का समीकरण प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक होगी। तो यहाँ 2 को बराबर आया और 1 बराबर नहीं आया, तो हम लोग कोई हल नहीं होगा। तो यह देखिए, इसीलिए हम लोग इस नियम को याद कर रहे हैं। और यदि तीनों बराबर आया था, 1/2 1/2 1/2, तो हम लोग लिखते यहाँ पर क्या लिखते, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये आंसर हो जाता। और यदि कोई भी बराबर नहीं आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल है। जैसे 1/2 बराबर 1/3 बराबर 3/4 ऐसे रहता, तो इसका कोई हल नहीं। चलिए पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा में जो है, ये दोनों एक ही चीज है। दूसरा में प्रतिच्छेद रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, या समपाती रेखा होगा। ये दूसरा प्रश्न हम लोग समझ रहे हैं। देखिए प्रतिच्छेद रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, या समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा कैसा होता है, देख लीजिए, एक ही रेखा पर 2 रेखा जाएगा। देखिए एक ही रेखा पर 2, ये बिंदु दिखा दिए हैं, एक ही रेखा पर 2 रेखा दिया हुआ है, इसमें इसे बिंदु से दिखा रहे हैं। ये समपाती रेखा कहलाता है, ये समपाती रेखा है।
तो इसमें जो है इसे हम लोग को पूछा जाएगा पहला में, दूसरा प्रश्न में, कि जो समीकरण दिया गया है वो प्रतिच्छेद रेखा होगा या समांतर रेखा होगा या संपाती रेखा होगा। तो जिसमें बराबर नहीं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन में ये बराबर नहीं है, तो कौन सा रेखा लिखेंगे हम लोग? प्रतिच्छेद रेखा। कौन सा रेखा लिखेंगे इसमें? प्रतिच्छेद रेखा। अब इसमें देखिए दो को बराबर है, एक बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर दो बराबर एक बराबर नहीं है। अगर ऐसा था तो इस आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? ये समांतर रेखा होगा। और इसमें ऐसे क्या होता कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 तीनों यदि बराबर आता तो वहां पर भी लिखते ये रेखा जो होगा वो संपाती रेखा होगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब लास्ट में चलेंगे, ये संगत होगा, असंगत होगा। तीसरा प्रश्न कैसे पूछेगा? संगत होगा, असंगत होगा या संगत होगा। तीसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो देखिए जिसमें बराबर नहीं आए, a1/a2 b1/b2, जैसे इसमें बराबर नहीं है, ये क्या हो गया? संगत हो। ये क्या हो गया हम लोग का? संगत। ऐसे देखिए दो को बराबर आएगा, एक बराबर नहीं होगा। तो देखिए दो को बराबर आया और एक बराबर दिए, असंगत। क्या हो गया? असंगत हो गया। और यही आ जाता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये क्या कहलाता है हम लोग का? संगत। तो यही हम लोग को प्रश्न है सो पूछा जाता है। इसी तरह का प्रश्न है सो एक अंक स्तरीय हो या 2 अंक स्तरीय समीकरण दिया हुआ रहेगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिख के उसमें मान बैठाइए। और बैठाने के बाद इस 4 में से जो भी पूछा जाएगा उसमें आप लोग को आंसर देना है। तो चलिए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न दिया गया है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं कैसी होगी। जैसे दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो दिया गया है हम लोग का एग्जाम्पल, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। अभी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, सम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो प्रतिच्छेद रेखा कैसा होगा? समांतर होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, हमेशा संपाती होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है। संगत में हम लोग क्या जानते हैं? संगत दो प्रकार के होते हैं। एक में a1/a2 भी जाने बराबर नहीं होगा b1/b2। तो इस स्थिति में वो जो रेखा होगा सबसे पहले तो संगत होगा। और दूसरा स्थिति था संगत का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में भी ये क्या होगा? संगत होगा। ये भी हम बताएं। अब पूछ रहा है कि यदि दोनों रेखाएं संगत है, दोनों रेखाएं क्या है? तो संगत है, तो ये रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदित होगी। पहला में है कि समांतर होगा, रेखाएं कैसा होगा? समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगी? समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगी। ये हम लोग का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये संगत होगा। दोनों रेखाएं हैं सो क्या है इसमें कि संगत की स्थिति में पूछ रहा है कि निरूपित रेखा कैसा होगा। तो रेखा किसे पूछ रहा है? तो जब संगत है तो संगत दो ही स्थिति में है, एक संपाती में और एक प्रतिच्छेदी रेखा में। तो अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा में और एक
समपाती रेखा में ही दोनों स्थिति में है सो संगत होता है। तो ऑप्शन दिया समांतर होगा, तो समांतर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संगत में तो समांतर होते ही नहीं है। दूसरा में है प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, तो बिल्कुल होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी। ये नियम हम लोग पीछे आप लोग वीडियो करके देख लीजिएगा, उसमें ये नियम है सो लिखा है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया हम लोग को, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, एक हल होगा। यहां पर बोल रहा है कि रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसा है? तो समांतर है। तो समांतर रेखा में हल कैसा होता है? समांतर रेखा में कोई हल होगा? इसमें कोई हल एक दूसरे कहीं काट रहा है, ये आगे जाके कहीं पर कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन में हम लोग का है कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या एक हल। तो कोई हल नहीं होगा इसका कोई हल। जब ये काटता तो इसका एक हल होता, ये संपाती होता तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता, और इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह के तो प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया। अब यदि अगर दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। जैसे दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस स्थिति में हम लोग को चार ऑप्शन दिया गया है कि इसका हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या दो हल होंगे। तो अभी हम बताए थे कि दो बराबर रहेगा और एक बराबर ना रहे, दो बराबर रहेगा और एक बराबर ना रहे, उस स्थिति में इसका जो हल होगा उसका कोई हल नहीं होगा। लिखाएंगे आप लोग पीछे देख लीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग को जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का इस तरह का प्रश्न। अब इसमें जो है सो हम लोग को पूछा जाएगा कि समीकरण देके पूछा गया है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 5 दिया गया है और 4x + 6y बराबर हम लोग को दिया है 15 दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि समीकरण से पता है कितने हल इसमें होंगे। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तो दो हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये 2/4 हो गया, ये 3/6 हो गया और ये 5/15 हो गया। अब काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दिया। यहाँ देखिए दो हल आया है बराबर और एक हल बराबर नहीं आया है। तो दो हल बराबर एक हल बराबर ना हो तो कैसा रेखा भी हम बताए थे और उसका हल कैसा होगा ये भी आप लोग को हम बताए थे। तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए दो बराबर और एक बराबर नहीं, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यह हम लोग का इस तरह से प्रश्न जो है से हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस तरह के प्रश्न जो है सो बनाने के लिए समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग ऐसे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो यदि आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो मुझे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।